Hi my friends, I'm Smita Sna. Welcome to my channel Jared Moves to Star by Smita. आज हम देखेंगे कि हु इज़ योर सोलमेट, योर रिलेशनशिप विद देम, क्या होती है आपकी रिलेशनशिप, ऑल सुपर डिटेल। तो सारी सुपर डिटेल देखेंगे, उनकी क्या आपके प्रति इंटेंशंस है, what are they feeling about you, what और their intentions toward you, सब कुछ हम देखेंगे। तो ये 3 piles है। Take a pause and choose one pile for you, and you can choose 2 piles also if you want. तो मैं दिखा देती हूँ, I will show you 1 pile, 2 pile and 3. Choose your pile and let's get started, shall we? अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी? तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट पाइल में क्या होता है, क्या कहते हैं फर्स्ट पाइल। तो फर्स्ट पाइल के लिए जो मैसेज आया है वो है ट्रस्ट। जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ की थी उनके लिए मैसेज आया है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको अपनी रिलेशनशिप को और आगे बिल्ड करना है और आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप और अच्छे से बिल्ड हो जाए, तो आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट ही वो रूट होता है जिसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं और धीरे धीरे करके स्लोली एंड श्योरली हमारा ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। और कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जिनमें हमको धीरे धीरे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एकदम से तो हम अगर करेंगे तो ना ही वो आपको समझ पाएंगे ना ही आप उनको समझ पाएंगे। तो धीरे 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 करके अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू एक्सेप्टेंस। तो आपके जो आप एक दूसरे को, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से अपोजिट हों, आपका नेचर उनका बिहेवियर आपका बिहेवियर एकदम चेंज हो, तो आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा एज दे आर, एक्सेप्ट ईच अदर एज दे आर। और फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ये हम ऐसे यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं और हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। ये सारे ओरेकल डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं। लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं फिर हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट आया है ऑफिशियल पर्सन। तो हो सकता है आप जिनको प्यार करते हो, जिनके प्रति इंटरेस्टेड हो, वो कोई ऑफिशियल पर्सन हो। तो इस ऑफिशियल पर्सन जो होंगे उनके ये ड्रेस उनकी होगी किसी तरह से, आर्मी में हो सकते हैं, किसी तरह के लॉयर जज हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो उनकी उसमें कमांडर हो सकते हैं, किसी तरह के पायलट हो सकते हैं, एरोस्टेस हो सकती हैं अगर गर्ल्स हैं तो किसी न किसी तरह के ऑफिशियल पर्सन होंगे जिनसे आप प्यार करती हैं या जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं आपके फ्यूचर पार्टनर की तरह। तो वो कोई 22 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है उनका लाइफ पाथ नंबर 4 हो या बर्थडे नंबर 4 हो सकता है, और अप्रैल का महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोर्ट हाउस, तो हो सकता है ये जो पर्सन हो ये किसी तरह के लॉयर हो या जज हो सकते हैं या किसी तरह से लीगल मैटर से हो सकता है ये पर्सन जुड़े हों, या इनके फैमिली में कोई ऐसा हो जो लीगल उसमें जुड़ा हुआ हो, मतलब इनके फादर हो सकते हैं, किसी तरह के लॉयर जज हो सकते हैं। तो ऐसी फैमिली से आए जिसमें लीगल उसका मतलब बहुत वो हो। कोर्ट हाउस है क्योंकि
और या हो सकता है कि उनका आपकी जो मैरिज हो इनके साथ वो कोर्ट मैरिज हो पहले, बाद में अरेंज मैरिज करें, या आप लोग मतलब लव मैरिज करेंगे अगर तो हो सकता है कोर्ट मैरिज ही करें। अगर आपके पेरेंट्स इस रिश्ते को एग्री ना करें तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओ तो ये जो पर्सन होंगे आप लोग के लिए, आप लोग की जो रिलेशनशिप रियूनियन होगी, जो इनके साथ रिलेशनशिप होगी, तो वो काफ़ी मतलब काफ़ी लकी होंगे आप लोग एक दूसरे के लिए। तो आप लोग की जब अनएक्सपेक्टेड इनकम भी हो सकती है आपको इस समय किसी तरीके से, जब आप इनसे मिलेंगे या ये आपसे मिलेंगे तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद आपके हस्बैंड की ग्रोथ हो जाए, उसी समय उनकी प्रमोशन हो जाए और आपसे मिलना आप उनके लिए लकी चार्म की तरह उनकी लाइफ में आए और उनके सारे प्रॉब्लम्स यूँ चुटकी में हल हो जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये उनके लिए आप लकी हो सकती हैं। और 5 नंबर और 27 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो 5 नंबर 23 नंबर हो सकता है आपका बर्थडे नंबर हो। और 4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये इन सारी डेट्स में आप लोग की एज उस समय हो 23, 24 या 22 या 27 हो सकते हैं। आप दोनों में से आप दोनों की एज ऐसे हो सकती है व्हेन यू मेट ईच अदर, तो ये आप लोग की एज हो सकती है। और जैसे ही आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे या आप लोग की मैरिज अगर होएगी, कोर्ट मैरिज होएगी या जैसे भी, तो आप लोग के एक दूसरे से मिलते ही, कोर्ट शादी होते ही फिर किसी ना किसी तरह से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम, या आप लोग अगर किसी प्रमोशन और उसका वेट कर रहे हैं तो हो सकता है वो हो जाए आप लोग किसी ना किसी तरह से। ये भी हो सकता है डिसेप्शन। तो आप दोनों में से बीच में हो सकता है पहले आप लोग अपने मतलब शुरू में आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए, तो आपको लगे कि ये पर्सन जो है ये मेरे लिए सही नहीं है। और शुरू में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ना पाए, या हो सकता है आप लोग दोनों लोग किसी ना किसी पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हों जिसमें आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ हो और आप लोग मूव ऑन करना चाह रहे हो। और ये कार्ड भी यही कहता है फ्री योर सेल्फ। तो आप अगर किसी पिछली एक्स या उससे रिलेशन में थे और ये आपके लिए टॉक्सिक था आपका ये जो भी वो था यूनियन, तो आपको ये सजेशन किया जा रहा है कि आप उस रिलेशनशिप से निकल के, अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं और अभी भी आप अपने एक्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको ये है कि आप अपनी इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाइए, क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपके लिए टॉक्सिक हैं और वो डिसेप्शन है, मास्क ले पहने हैं, मतलब आपके फेस पे कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ करते हैं। तो आपको अगर ऐसा पता चल गया है तो आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आने की ज़रूरत है, तभी आपका इनके ये जो नए आने वाले पर्सन हैं आपके साथ, जो ऑफिशियल पर्सन है, इनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट हो सकता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपकी जो लव लाइफ है जो आने वाली है लाइफ में, आपके ये जो नए पर्सन आने वाले हैं या हो सकता है आ चुके हो, तो आप मतलब, और शुरू में ट्रस्ट का भी कार्ड आया था, तो यही कहता है कि आपको अपने जो ये न्यू रिलेशनशिप आने वाला है इसमें आप अपने पुराने रिलेशनशिप को मत इन्वॉल्व करिएगा। क्योंकि अगर आप मतलब आपको हो सकता है कि अभी अभी अगर आप हार्ट ब्रेक से निकले हों और अगर आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हों, तो आपको ऐसा लगे कि ये जो पर्सन आए हैं नए या जो आपकी लाइफ में अभी आने वाले हैं आपका एज अ सोलमेट, क्योंकि हम लोग ये सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये जो पर्सन अब आने वाले हैं आपकी लाइफ में, या हो सकता है ऑलरेडी आ चुके हों और आप पहले किसी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ हो आपका, तो उस रिलेशनशिप से उससे आपको पूरी तरह से हील होके फिर इस नए रिलेशनशिप में आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप उनसे थोड़ा टाइम मांग लीजिए कि भाई अभी जस्ट मतलब अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो लेकिन आप अपनी जो नई आपकी लाइफ में आने वाले हैं पर्सन, तो इनके लिए आप पूरी तरह ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा और आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है आपस में। तो स्लोली अगर आप एक दूसरे से पहले फ्रेंड्स बन के, अब अगर ये आपके कलीग हैं तो कलीग बन के अगर आप धीरे धीरे इस रिश्ते को चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जल्दी बिल्डअप कर गए हैं ये रिलेशनशिप में। और शिप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हो सकता है आप इनको किसी ट्रैवल के समय मिलें, या आप में से कोई एक जन ओशनिक एरिया में रहता हो जहाँ पे समंदर वगैरह हो, तो ऐसे एरिया में, या आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व हो, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका और उनका।
सन ग्लासेस। ओ, तो ये जो पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ये आपके प्रति इंटरेस्टेड हैं और ये आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप हैं एक्टिव हैं तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। और अगर आप लोग आपस में म्यूचुअल फ्रेंड हैं तो किसी फ्रेंड से के थ्रू आपके बारे में ये जानते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं या क्या कर रहे हैं। वी आर बेटर ऑफ एज फ्रेंड, दिस लव इजंट ईजी। तो हो सकता है ये जो पर्सन है ये आपके एक्स ही हों और आपको अभी भी ये स्टॉक कर रहे हों। तो आप अगर ये टॉक्सिक थे आपका ये रिलेशनशिप, या आप अभी भी अपने एक्स के प्रति इंटरेस्टेड हों और अभी आप तो उनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हों, तो ये नए रिलेशनशिप में फिर आप अभी नहीं आ पाएंगे। यू नीड टू हील फर्स्ट योर सेल्फ एंड देन मूव ऑन टू अनदर रिलेशनशिप। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को पहले हील करें, तब आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएं। फाइनेंस एंड कैरियर, एंड कुड बी फाइनेंस एंड कैरियर इसमें बहुत बड़ा रोल अपनाएगा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या अगर आप दोनों पर्सन जॉब करते हो तो आप दोनों के लिए फाइनेंस और कैरियर इस समय इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है आप लव से इस वक्त थोड़ा सा आप डिसपॉइंटेड हो गए हों, जबकि इसलिए कार्ड आया है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक फ्रॉम योर लव अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको वो नहीं करना है। हाँ, हो सकता है अगर आपको हीलिंग के लिए थोड़ा समय चाहिए और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त आप पूरी तरह से अपने काम में फोकस्ड हो सकते हैं या हो गए हैं ऑलरेडी। लेकिन आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और ये व्हील ऑफ स्फीयर का कार्ड है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हो ये पाइसेस, सैजिटेरियस पर्सन, जुपिटेरियन हो सकते हैं। तो जुपिटर आपके हस्बैंड को भी बताता है, तो हो सकता है ये जो पर्सन आपके आने वाले हैं ये आपके पाइसेस या सैजिटेरियस पर्सन हो। तो जो जुपिटेरियन होते हैं और काफ़ी वाइज होते हैं, और अगर सैजिटेरियस है तो ट्रैवल लवर होते हैं, बहुत सारे ट्रैवल करना पसंद होता है, थोड़े फ्रीडम लवर भी होते हैं। और थोड़े से आपको मतलब आप हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा उसमें अपोजिट हों, तो वो आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हों, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। अगर वो सैजिटेरियस पर्सन है, फायरी होते हैं और ब्लंट भी होते हैं, थोड़े से एकदम से जो बोलना है वो बोल देंगे सामने। और तो मतलब आपका और उनका नेचर हो सकता है काफ़ी कुछ अलग हो। आप थोड़े इंट्रोवर्ट हों, वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, आप वो ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, आपको थोड़ा सा घर में रहना ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो मतलब कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में अपोजिट हो सकता है। 7th हाउस रिलेशनशिप। ओके, तो पाइल नंबर 1 आप लोग के लिए रिलेशनशिप आपके उस पर नॉक कर रही है डोर पे। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाली है। और 7th हाउस पार्टनरशिप का हाउस होता है, हस्बैंड का हाउस होता है। तो आपकी लाइफ में अब जो नेक्स्ट पार्टनर आएंगे वो हो सकता है आपके सोलमेट होंगे, और सोलमेट हो सकते हैं, और ये लिब्रा पर्सन भी हो सकते हैं। तो पाइसेस, सैजिटेरियस और लिब्रा पर्सन ये हो सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस लिब्रा को भी बताता है। मून, तो मून भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उनका हो सकता है कि उनका मून 7th हाउस में हो, तो वो लिब्रा पर्सन ही हो सकते, तुला राशि वाले हो सकते हैं। या अगर वो मून से वो होगा, उनका मून 7th हाउस में, या अगर वो मून पर्सन भी हो सकते हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो या वो लिब्रा होंगे, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होंगे, या सेजिटेरियस और पाइसेस पर्सन भी वो हो सकते हैं। अभी हम पूरी डिटेल अपने टैरो से भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कब आएंगे हमारी लाइफ में। टेक एक्शन, तो यू नीड टू टेक एक्शन। अगर आप किसी को मनी मन चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो यू नीड टू टेक एक्शन। आप उनको एक्सप्रेस करिए, बताइए कि आप उनको प्यार करते हैं, आप उनको चाहते हैं। नहीं तो वो समझेंगे नहीं, और शायद आप लोग के बीच में दूरियां भी हैं, क्योंकि शिप का भी कार्ड आया था। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, या किसी मैट्रिमोनियल साइट से जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं। और कम्युनिकेट क्लियरली, हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप उनको अपनी बात, मन की बात कम्युनिकेट क्लियरली करिए, आप उनको बताइए और टेक एक्शन लीजिए कि आप उनको प्यार करते हैं
और फिर ही वो समझेंगे कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या मतलब आपकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आपको अपनी फीलिंग्स को बताने की ज़रूरत है। अगर आप बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो आपको मतलब आप उनको क्या प्यार करते हैं या कैसे क्या है आपके मन में क्या चल रहा है। तो उनके इंटेंशन भी हो सकता है इस समय वो भी आपसे साफ साफ बोलना चाहते हों जो ये पर्सन है। तो ये पर्सन के लिए 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। तो हो सकता है ये डेट्स भी हों या ये आप लोग की एज हो सकती है 22, 23 या 27 ईयर ओल्ड हो सकते हैं आप लोग। कुछ लोग 30 प्लस भी हो सकते हैं। और 3 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यू नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो आपको अगर आप किसी पास्ट पर्सन के उससे निकले हैं अभी अभी जस्ट, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को हील करने का और इस नई कमिटमेंट को लाने का कि जो कमिटमेंट इस पर्सन जो अभी आपके सामने आ रहे हैं या जो आपसे आना चाहते हैं, या हो सकता है वो पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड हो और वो आपको अप्रोच करें। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपके पास आना चाहते हैं तो आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप अभी आप उनसे थोड़ा सा टाइम मांगिए, क्योंकि कहिए कि अभी मतलब आपको थोड़ा टाइम चाहिए और हो सकता है इस समय आप अपने पूरी तरह से कैरियर और फाइनेंस पे भी फोकस्ड हो। तो आप अपना अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, हील योर सेल्फ, एंड तब तक आप उनसे एज अ फ्रेंडली या आप चाहें तो उनको डेट कर सकते हैं, एक दूसरे को धीरे धीरे करके मिल के समझ सकते हैं। और अगर वो भी किसी ऐसे उससे निकले हैं तो हो सकता है कि उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, या वो आपसे कहें कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप उनको एकदम से जल्दी मत कर दीजिए कि नहीं नहीं शादी शादी अभी मुझे करनी है, जल्दी है। तो आप भी जल्दी मत मचाइएगा, आप भी थोड़ा सा टाइम लीजिए, उनको थोड़ा सा समझने का टाइम आप भी समझिए, उनके साथ मिलिए जुलिए और उनको पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए। अगर वो अपोजिट हैं आपसे तो आपको ये समझना होगा कि उनकी लव लैंग्वेज क्या है, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, या उनको कितना टाइम लगता है आपसे साथ मतलब अपना आपको एक्सप्रेस करने का। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन। और ये जो पर्सन है, अगर ये सैजिटेरियस और फायर पर्सन है, किसी तरह से लियो और एरीज भी हो सकते हैं, तो ये पर्सन काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और ये आपको अपने एक्शंस के थ्रू आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन आपके क्योंकि ये डिटरमाइन होते हैं अपने पार्टनर के लिए भी, और काफ़ी पैशनेट होते हैं, थोड़े जेलस भी होते हैं, गो गेटर होते हैं। तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं ये लोग, और काफ़ी पैशनेट होते हैं, अपने काम के लिए डेडिकेटेड भी होते हैं। तो अपने काम में भी वो जितना फोकस करेंगे उतना आपको भी, अगर वो प्यार करेंगे तो आपके लिए भी, आपकी भी मतलब पूरी तरह से आपको भी अच्छे से ट्रीट करना, और आपके लिए मतलब अपना हो सकता है उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन वो मतलब आपको ये पता चल जाएगा, आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन जो है ये मुझे प्यार करते हैं, आपको पता चल जाएगा। यू विल बी रिसीविंग अ गिफ्ट और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन। तो हो सकता है वो आपको अप्रोच करें और वो आपको डेट के लिए प्रपोज करें और बोलें कि, या आपको हो सकता है शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, आपको बुलाएं और बोलें कि मतलब आप दोनों अगर पास में हैं तो बोलें आप चलिए हम लोग शादी कर लेते हैं। या वो आपको डेट के लिए ले जाना चाहें कहीं पे कि चलिए हम लोग डेट के लिए चलते हैं। तो धीरे धीरे करके आप दोनों का क्लोजनेस बढ़ेगी और आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशंस। तो आपको ज़रूरत है, अगर आप इस वक्त काफ़ी अपने काम में ही बिजी हैं और पूरी तरह से काम में ही फोकस्ड हैं, और अगर आप इस नए रिलेशनशिप को चांस नहीं देंगी तो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगी, तो कैसे चलेगा। तो आप लोग को ज़रूरत है कि एक दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को समझें पहले, फिर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े। और आप लोग के बीच में जो समय है वो चैरियट टाइम हो सकता है, तो वो 21 जून और 20 जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा वो चैरियट टाइम होता है, यानी कि कैंसेरियन टाइम जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन जो है, या आप हो सकता है कैंसेरियंस हैं, आप जो मेरी रीडिंग को मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप कैंसेरियंस हो सकते हैं, या वो पर्सन आपकी जो लाइफ में आने वाले हैं वो कैंसेरियन कर्क राशि वाले हो सकते हैं।
और वो इसी समय के बीच में बॉर्न होते हैं 21 जून से 20 जुलाई के बीच में, तो ये पीरियड टाइम का बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और 10 नंबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10, 19 भी नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आप लोग की जो मैंने बताया कि एज भी होगी, तो उनका वो किसी तरह से हो सकता है शुरू में वो आपको इतना सीरियसली ना लें, तो आपको लगे कि जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपको लगे कि अरे पर्सन तो मुझे प्लेयर लग रहा है। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आपको प्लेयर वाइब लगे उनकी, तो आपको लगे कि ये कहीं धोखा तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको लगे कि थोड़ा सा ये शायद मेरे टाइप्स के नहीं हैं। और तो लेकिन आपको थोड़ा सा इनकी इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंटली इनको समझेंगी, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप लोग की रिलेशनशिप बिल्ड होगी, और फिर आप डिसीज़न लीजिएगा कि एक दूसरे के लिए आप ठीक हैं, मतलब बेटर हैं कि नहीं हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जून में है, तो 6 मंथ्स जैसे तो हो ही सकते हैं। क्या हो सकता है कि अभी अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है और अभी अभी आप एक्स के साथ आपका अगर किसी तरह से ब्रेकअप वगैरह हुआ है, क्योंकि इस पाइल नंबर 1 में मुझे लग रहा है कि किसी एक्स के साथ आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है आपको धोखा मिला हो, उन्होंने आपको किसी तरह धोखा दे दिया हो, किसी और पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हो, या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है कि मतलब जैसे वो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हों किसी के, या वो ऑलरेडी आपके साथ भी चीट कर रहे हों और किसी और गर्ल को भी डेट करने लगे हों या पसंद करने लगे हों। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, अगर रिसेंटली और आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं, तो आप उन पर्सन से आपको अपने आप को मूव ऑन करके फ्री और सेल्फ करना, अपने आप को फ्री करिए, और फिर हील करके फिर इस नए रिलेशनशिप में जो ये पर्सन ऑफिशियल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी अथॉरिटिव होंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो, और आप लोग की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रही है, तो आप लोग की सिटीज़ भी हो सकता है चेंज हो सकता है कल्चर भी चेंज हो, तो आपको किसी ना किसी तरह से म्यूचुअल फ्रेंड हो आप लोग के, या आप लोग की फैमिली किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ, तो आप लोग वो आपको जानते हो, या वो आपको किसी ना किसी तरह से स्टॉक कर रहे हो, या आप लोग की अगर फ्रेंडशिप है एक दूसरे के साथ, और पहले हो सकता है कॉलेज में पढ़े हो या कॉलेज फ्रेंड वगैरह, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर तो आप लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हों, तो वो पर्सन ही आपके लिए इंटरेस्टेड है और वही आपको वापस आके प्रपोज या आपको वो करना चाहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे टैरो से क्या आता है। फॉर पाइल नंबर 1, कौन है ये पर्सन, क्या है इनकी इंटेंशन फॉर अवर पाइल नंबर 1। बाद में हम एडवाइस भी देखेंगे ये पाइल नंबर 1 के लिए। Let's see who is this person for pile 1. More detail. Give me more detail for our pile 1 person. ओके तो ये टेम्परेंस दोबारा, तो ये पर्सन हो सकता है पक्का ये सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा सेजिटेरियस काफ़ी ब्लंट होते हैं, काफ़ी फायरी होते हैं, गो गेटर होते हैं, ट्रैवल लवर होते हैं, फ्रीडम पर्सन होते, फ्रीडम चाहते हैं, मतलब अपनी मतलब ये चाहेंगे, ये पर्सन चाहेंगे कि आपको वो फ्रीडम देंगे और ख़ुद के लिए भी वो फ्रीडम चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि हर समय उनको क्लिंगीनेस नहीं पसंद होती है कि आप हर वक्त साथ साथ रहें और लवी डवी हर समय, ऐसा नहीं पसंद होता है। जब वो आपके साथ होंगे तब वो आपके साथ होंगे, और नहीं तो उनको जब वो अपने काम पे होंगे तो उनको पूरा अपने काम पे डेडिकेटेड होंगे। पर्सन काफ़ी पैशनेट होंगे और आप लोग के लिए भी काफ़ी मतलब पैशनेट होंगे, अपने पैशनेट लवर भी होते हैं, और मतलब अपने इनको बैलेंस करना आता है अपनी चीज़ों को, और काफ़ी अच्छे से ये मतलब रिलेशनशिप और अपना वर्क बैलेंस करेंगे। और इमोशनल भी होते हैं, लेकिन ऊपर से इनको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा मतलब अलूफ हैं और इतने इमोशंस से कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीप डाउन वो भी काफ़ी इमोशनल होते हैं, और लेकिन ऊपर से वो हार्ट नट टू क्रैक होते हैं। तो जल्दी से वो सेटल डाउन भी नहीं होना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग काफ़ी फ्री होते हैं और इतना भी वो परवाह भी नहीं करते, इमोशंस की उतनी नहीं करते। लेकिन जिनके साथ ये अटैच होते हैं तो उनको वो काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं।
तो सेजिटेरियस पर्सन काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। और 5 नंबर का ये कार्ड है। 14 नंबर या 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 14 नंबर से ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास वैलेंटाइन डे में या फरवरी में भी आपके पास आए। और फिर से एक बार किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो पाइल नंबर 1 जो है वो हमारे किसी न किसी तरह फायर साइन के साथ हो सकता है, डील कर रहे हैं। आपको जो भी आपको लाइफ में आपके नेक्स्ट आने वाले हैं वो फायरी पर्सन हो सकते हैं। और काफ़ी मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिसमें सैजिटेरियस, स्पाइसेस और क्योंकि हमने पहले ये भी कार्ड देखा था सैजिटेरियस, पाइसेस, और मुझे कुछ स्कॉर्पियोज की भी वाइब आ रही हैं। तो हो सकता है स्कॉर्पियो पर्सन भी हों वो। और क्योंकि ये काफ़ी अथॉरिटिव और हो सकता है ये इनका मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, मार्स ग्रह, क्योंकि ये तो हो सकता है क्योंकि मार्स एरीज और स्कॉर्पियो दोनों का होता है और सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। तो ये मतलब जुपिटेरियन या मार्शियन पर्सन हो सकते हैं। तो ये किसी तरह से पुलिस में, आर्मी में, लॉयर या प्रोफेसर भी हो सकते हैं। और किसी तरह से किसी तरह से प्रोफेसर, और ये पायलट वगैरह, एयर होस्टेस वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसी जॉब में होंगे जिसमें इनको ड्रेसअप होना पड़ता होगा, ड्रेस, या किसी तरह से सीईओ कंपनी के किसी उसके भी हो सकते हैं जिसमें इनको सूट्स वगैरह पहनना पड़ता होगा। तो काफ़ी अथॉरिटी पर्सन ये हो सकते हैं। और आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है और आप लोग को वो फीलिंग हो सकता है, इतनी ज़्यादा शो नहीं करेंगे शुरू में। तो और आप हो सकता है अगर आप दोनों में से कोई एक कैंसेरियन है या कोई वाटर साइन का पर्सन है जो हमारे व्यूअर्स में से है जो फर्स्ट पाइल को देख रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, वाटर साइन। तो अगर आप लोग वाटर साइन हैं और आपका ये फायर साइन के साथ अगर ये है तो प्यार है, या वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, या आपके फ्यूचर पार्टनर जो हैं वो इसके होंगे, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि वाटर और फायर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि फायरी वाटरी पीपल जो वाटर वो होते हैं बेस्ड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो वो लोग काफ़ी इमोशनल ड्रिवन होते हैं। और ये जो पर्सन होते हैं एक्शन ड्रिवन होते हैं, फायरी होते हैं, पैशनेट होते हैं। तो कभी कभी वेरी टू मच हो जाता है इमोशंस, क्योंकि ये जो होते हैं वाटरी साइन, इनके लिए ये थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि इमोशंस उनके ज़्यादा होते हैं। वाटरी पर्सन के मतलब जैसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इमोशन ड्रिवन होते हैं, तो उनको ये थोड़े से वो होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ धीरे धीरे करके, इसीलिए मैंने बोला था कि ग्रेजुअली इस आपको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि आपको मतलब इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कभी कभी ये काफ़ी आपको लगेगा कि ये काफ़ी मतलब आपको लगेगा कि ये मेरे ऊपर भी बहुत वो कर रहे हैं, या आपको लगेगा बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं किसी किसी समय में। तो आपको कभी कभी बहुत अपना मतलब आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, और आपको भी अपनी मतलब आइडेंटिटी को वो करना पड़ेगा। तो आपको भी अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना होगा। आप भी अगर कुछ हमारे जो भी फर्स्ट पाइल वाले व्यूअर हैं उनको भी अपनी किसी न किसी तरह से आइडेंटिटी, क्योंकि इतने हाई लेवल पे अगर ये आपके पर्सन आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी आप लोग डेट कर रहे हैं अगर, और इतनी हाई पोजीशन पे, तो अगर आप भी किसी अच्छी कोई भी आपकी जो भी हॉबी है या जो भी आप करना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशन के लिए, तो अगर आप भी किसी न किसी तरह से प्रोफेशनल पर्सन हुए तो ये आप दोनों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर इनके टाइमिंग्स वगैरह ज़्यादा होंगे कि अपने फाइनेंस और कैरियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे, तो आप भी अगर मतलब बिज़ी रहेंगे तो आप लोग के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा, आपकी रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा रहेगा। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी आया है। तो हो सकता है आप दोनों अर्थ पर्सन भी हो सकती है आपकी चार्ट में, कुछ अर्थ भी हो सकता है। तो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन भी पर्सन आप हो सकते हैं। तो फायर और अर्थ साइन आप दोनों में से किसी का या दोनों का में से एक का आप लोग की चार्ट में होगा कुछ ना कुछ। तो एरीज, सेजिटेरियस और लियो, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकता है आप लोग का
सन मून राइजिंग। और लिब्रा, लिब्रा का भी कार्ड आया है, तो लिब्रा कार्ड एक बार फिर इससे भी कोर्ट हाउस का भी कार्ड आया था, तो ये भी कार्ड, तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी न किसी तरह के लॉयर या ये कंफर्मेशन है एक तरह से, तो ये पर्सन हो सकता है किसी न किसी लीगल मैटर या लीगल चीज़ें हैंडल करते हो, तो ये ज़रूर लॉयर हो सकते हैं। इनके फादर वगैरह या इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होगा उसमें ज़रूर कोई ना कोई बहुत ही पास का इनके फादर हों या इनके ब्रदर्स हों, लीगल उससे जुड़े हो सकते हैं, तो लॉयर वगैरह, ये खुद भी लॉयर और जज वगैरह हो सकते हैं, इस पोस्ट पे हो सकते हैं, या इनके घर में कोई ना कोई लीगल उससे मतलब होगा, कोई ना कोई उससे जुड़ा होगा, लीगल पर्सन होगा कोई इनके घर में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, चाहे ये खुद हो चाहे घर में कोई हो इनके बहुत, तो मतलब जैसे कि लॉयर की फैमिली से जैसे आते होंगे या जज की फैमिली से आते होंगे, तो काफ़ी इनका जो बैकग्राउंड और अथॉरिटिव वो रहेगा, तो काफ़ी, और उसी तरह से वो अपने पार्टनर को भी देखना चाहेंगे कि मतलब वो भी उनकी भी फैमिली अच्छी होगी, और वो भी ये सब चीज़। और अगर आपकी लव मैरिज है, तो अगर आप दोनों एक दूसरे से ऐसे अट्रैक्टेड हुए हैं या आपका लव हुआ है पहले स्टार्ट, या अगर आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे के साथ किसी फ्रेंड के थ्रू, या आप लोग फ्रेंड रह चुके हों, पहले कॉलेज फ्रेंड रह चुके हों, साथ में पढ़े हों, किसी न किसी तरह से कनेक्टेड रहे हों, तो फिर वो आपके बारे में तब भी वो जानते रहेंगे काफ़ी। तो ये पर्सन काफ़ी ये एक्शन ओरिएंटेड, और किसी न किसी तरह इनकी जॉब ऐसी होगी जिसमें ये काफ़ी इनकी अथॉरिटी होगी, और काफ़ी थोड़े से एज में भी आप दोनों के गैप होगा, तो ये पर्सन भी आपको प्यार करते होंगे, क्योंकि हम फ्यूचर सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके फ्यूचर सोलमेट हो सकते हैं, या होंगे, आने वाले हैं आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, तो फिर ये आपको प्यार करेंगे और आपको प्रपोज करेंगे। तो अगर आपको किसी पास्ट पर्सन या किसी फाइनेंशियल उसकी तरफ भी हो सकता है कि ये इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, और इनको ये अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होंगे, तो ये जब काम कर रहे होंगे तो उस वक्त ये बिल्कुल अपना मतलब मैंस टाइम चाहेंगे, या अगर ये, क्योंकि मैस्कुलिन ही लग रहे हैं मुझे ये पर्सन जो ज़्यादा हैं, तो वो मैस्कुलिन ही हो सकते हैं। अगर ये फेमिनिन भी हैं, तो जब ये काम पे होंगी तो इनको अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस काफ़ी टाइम काम में अपने वर्क पे देना होगा, अपनी जॉब पे देना होगा, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये थी हमारी पाइल 1 वालों की रीडिंग। होप दिस हेल्प। और देखते हैं अच्छा इनके नेम इनिशियल्स क्या आते हैं, इनके नेम के क्या इनिशियल्स आते हैं हमारे पाइल 1 वालों के लिए। प्लीज गिव मी एंजल्स फॉर पाइल 1 नेम इनिशियल्स। आपके जो पर्सन है उनकी क्या नेम इनिशियल्स होते हैं, लेट्स सी। प्लीज गिव मी द नेम इनिशियल्स प्लीज। ओके, तो इनका नेम इनिशियल, तो ये देखिए एक्स का वो आया है नेम इनिशियल, तो एक्स, ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, हो सकता है वापस आप दोनों रिकनेक्ट करें, आपस में फिर से रिट्रीट करें अपने रिलेशनशिप को, और वो फिर से आपके पास आए, तो ये किसी प्रकार से आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं। और इनका ये नाम एम या डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकता है, तो एम हो सकता है या डब्ल्यू भी हो सकता है, तो एम या डब्ल्यू से इनका नाम स्टार्ट हो सकता है, एक्स डब्ल्यू, और यू भी इम्पॉर्टेंट होगा, एक्स डब्ल्यू यू, और आई, तो डब्ल्यू आई यू एंड आई भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यू एंड आई, तो मतलब ये आपके बीच में और उनके बीच में केमिस्ट्री फिर बाद में धीरे धीरे इतनी वो हो जाएगी कि उनको आपको और उनको सिर्फ एक दूसरे के ही साथ रहना होगा। और देख लेते थोड़े और नेम इनिशियल्स, तो यू एंड आई, आप लोगों के बीच में इंटीमेसी बहुत ज़बरदस्त होएगी बाद में। और ये डियर का भी साइन आया है, डियर का एक चाइम्स आया है, तो हो सकता है कि ये आप दोनों एक दूसरे के बहुत नियर और डियर होंगे, मतलब या वो पर्सन आपको पहले मतलब बहुत प्यार करेंगे, और आपको धीरे धीरे आगे चल के आप उनके बहुत ही क्लोज और डियर होते जाएंगे, तो ये डियर का भी एक साइन आया है। ये फॉरेस्ट ऑफिसर भी हो सकते हैं, तो हो सकता है किसी तरह फॉरेस्ट से जुड़े हों, वन्य विभाग से जुड़े हों। और ये जे का भी साइन आया है, जे, तो डब्ल्यू यू आई एक्स और जे और ए।
और ए से, तो ए से भी उनका नेम ने, तो मुझे अजय भी दिखाई दे रहा है। अजय, अजय नाम हो सकता है, या अमिता हो सकता है, अमित हो सकता है। यू से भी, यू से उमंग हो सकता है, उमा हो सकता है। तो ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। तो ये थी हमारी पाइल वालों की रीडिंग, पाइल 1 वालों की। होप दिस हेल्प and love you all. Please like, subscribe my channel, share my channel and give the thumbs up. Thank you. अब हम देखते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। जिन्होंने ये पाइल चुना था, पाइल 2, लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये, तो ये थी पाइल 2 वाला, जिन्होंने ये पाइल चुना था, पाइल 2। तो अब देखते हैं इनका क्या है। इनका निकला है सेक्सुअल, जिन्होंने ये वाला कार्ड चुना था उनके लिए है सेक्सुअल यूनियन। ओके, honor and place in one another, where you are the one eternal soul, for there you will find true bliss. Wow. तो आप लोग के बीच में पाइल 2 वाले जो भी आप लोग ने चुना है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी सेक्सुअल जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी इंसेन होगी, और आप लोग पहले एक दूसरे के साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होंगे, और हो सकता है पहले आप लोग सेक्सुअली इंटीमेट हों, उसके बाद फिर आप लोग फिर लव रिलेशनशिप में आए, या हो सकता है कि आप लोग पहले फर्स्ट नाइट स्टैंड वगैरह करने की उसमें करें, और फिर आप लोग का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप धीरे धीरे करके बिल्ड हो। तो शुरू में आप लोग के बीच में जो वो होगा, जो अट्रैक्शन होगा, वो पहले आपका सेक्स रिलेशन से स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर आप लोग धीरे धीरे करके आगे चल के एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, और फिर आप लोग के बीच में हो सकता है प्यार डेवलप करेगा। तो ये 1 नंबर का कार्ड है मेन मेल। तो ये जो पर्सन होंगे ये आपके मेन मेल बनना चाहते हैं, और शुरुआत में आप लोग की ऐसे थोड़ा सा आप लोग ऐसे स्टार्ट होगी, सेक्सुअली स्टार्ट होगी, उसके बाद में फिर ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग, हो सकता है पहले आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहें, और बाद में फिर आप लोग को एक रियलाइज़ हो कि हाँ चलो शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ये आपके मेन मेल के रूप में आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, या मेन मेल आपके बनना चाहेंगे, और आपके बीच में इतनी इंटेंसिटी, इतना प्यार होगा और इतना डीप लव होगा आप दोनों के बीच में, जो कि स्टार्ट सेक्सुअली होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके फॉर टाइमिंग में आपका धीरे धीरे करके रिलेशनशिप ग्रेजुअली काफ़ी वो होता जाएगा, डीप होता जाएगा एक दूसरे के साथ, और धीरे धीरे आप लोग आगे चल के फिर आप लोग को लगेगा कि हाँ चलो इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। प्रिविलेज लेडी, तो ये 12 नंबर का भी कार्ड है, तो ये 3 नंबर भी बताता है। वो 1 नंबर, तो 1 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जर्नी, तो आप लोग के बीच में जर्नी इन्वॉल्व होगी, या आप लोग का जो ये साथ है ये पहले, या आप लोग जब भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो हो सकता है आप लोग किसी जर्नी में मिलें, और आप में से दोनों में से एक, या तो ये आपके जो हमारे पाइल नंबर 2 वाले हैं, या तो ये अगर किसी फीमेल हैं तो ये किसी मेल को कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ में मेन मेल बनना चाहते हैं, और ये आगे चल के ही चाहेंगे कि आप सिर्फ उनकी हो जाएं और वो आपके हो जाएं, और वो फिर आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहेंगे। और इनका ये जो हो सकता है ये काफ़ी वेल्दी पर्सन हो, और इनको अपने कॉर्पोरेट से जुड़े हो सकते हैं, सेल्स से जुड़े हो सकते हैं, कोई मैनेजर या सीईओ हो सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट से भी ये पर्सन जुड़े हो सकते हैं, और काफ़ी वेल्दी पर्सन भी होंगे, अपने वो होंगे, अथॉरिटिव हो सकते हैं, और इनसे शादी करना आपके लिए एक प्रिविलेज लेडी आप बन जाएंगी। तो काफ़ी लोग जो आपके आसपास होंगे वो काफ़ी जेलस भी हो सकते हैं आपसे, आपकी इस यूनियन से, कि अरे उन्होंने उनको कैसे चुन लिया, उन्होंने उनको कैसे चुन लिया,
और आप लोग के बीच में जर्नी इन्वॉल्व होगी, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आप दोनों किसी जर्नी में कभी किसी एयरपोर्ट पे या किसी रेलवे स्टेशन पे आप लोग मिल सकते हैं, बस स्टैंड पे मिल सकते हैं, या आप लोग एक साथ एक दूसरे के साथ आते जाते हों और धीरे धीरे आप लोग की ये फ्रेंडशिप और ये आपकी सिचुएशनशिप बन सकती है धीरे धीरे करके आगे चल के। रिलीजियस फैक्टर, तो आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर ज़रूर होगा, मतलब कि मीन्स कि आप लोग कब रिलीजन एक दूसरे से चेंज होगा, इसलिए शुरू में आप लोग इस रिश्ते को थोड़ा सा सीक्रेट यूनियन का भी कहा आया था, तो आप लोग इस रिश्ते को थोड़ा सा सीक्रेट यूनियन रखेंगे। पहले सेक्सुअल यूनियन है लेकिन सीक्रेट ही मुझे लग रहा है सीक्रेट भी काफ़ी रहेगा, तो शुरू में आप इस रिश्ते को छुपा के रखेंगे, पहले आप दोनों छुप छुप के मिलेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, फिर आप लोग के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, फिर आप लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और आपके ये जो पर्सन है आपको प्रपोज करेंगे और शादी करना चाहेंगे कि चलो हम लोग अब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ट्रू लव, तो ये जो पर्सन होंगे इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त और डीप होगी, एक दूसरे को काफ़ी प्यार करेंगे और मतलब आप लोग के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट 2 वालों के लिए। इसमें लिखा है दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम, तो ये जो आपके जब आप इनके साथ होते रहें, जब आप इनके साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है और सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों भूल जाएंगे, एक दूसरे में खो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आप दोनों एक दूसरे का ट्रू लव होंगे, तो आप लोग का प्यार एकदम डीप और सच्चा भी होगा और आगे चल के धीरे धीरे शुरू में ऐसे आप लोग का मतलब शुरू में थोड़ा सेक्सुअली रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप लोग एक दूसरे के साथ रहते जाएंगे, अप्स डाउन में, प्रो एंड कॉन्स में, तो आप लोग को एक दूसरे के साथ का जो बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे करके आगे बिल्डअप होता जाएगा। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, तो हो सकता है कि आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे के लिए वेट करना पड़े, हो सकता है कि ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं ये अपनी लाइफ में अपने कैरियर में थोड़ा सा इस वक्त वो कर रहे हों, मतलब अभी वो थी पूरी तरह से सेटल ना हो पाए हों और इस रिलेशनशिप को आप लोग, क्योंकि आप लोग का हो सकता है रिलीजियस अलग अलग हो, आप लोग का रिलीजन अलग अलग हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, तो आप लोग के बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनको ये अभी क्रॉस करके फिर आपके पास आना चाहते हैं और इन द मीन वाइल अभी आपको साथ साथ डेट भी करते रहेंगे और बीच बीच में जब भी आप लोग मिलेंगे तब आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये ही हमारे ट्रू लव हैं और वर्थ वेटिंग फॉर हैं, मतलब आपको थोड़ा सा एकदम से जो आपकी अगर आप तुरंत चाहेंगे तो ऐसे चुटकी में नहीं होगा, ये बहुत स्लो मूविंग होंगे और मतलब थोड़ा धीरे करके ग्रेजुअली आपके साथ ये रिलेशनशिप को बिल्ड होएगी और ये ज़रूर इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये आपको ज़रूर प्यार करेंगे और पूरी तरह से आपको अपना बनाना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ जाएं, या हो सकता है थोड़े बहुत जेलस भी हो सकते हैं पर्सन, लेकिन ये आगे चल के आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे, लेकिन अभी इनको अपने कैरियर को बिल्डअप करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए है और शायद ये वो उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपके और उनके बीच में थोड़े रिलीजियस फैक्टर भी हैं और लॉन्ग डिस्टेंस भी हैं, तो इन सब चीज़ों को जब ये उनको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो गई हैं तो वो आपके सामने फाइनली शादी का प्रपोजल रखना चाहेंगे। पास्ट लाइफ, तो ये जो आपके पर्सन है ये आपके ट्रू लवर भी हैं और ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए आप लोग एक दूसरे के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे। जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो काफ़ी आपको एक कंफर्टेबल वाइब आएगी और आपको लगेगा कि ये जैसे पर्सन आप फर्स्ट टाइम भी मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ या कहीं मिल चुकी हूँ और बहुत इनके साथ एक अटैचमेंट बहुत जल्दी आपको हो जाएगा और इनकी बातें आपको अच्छी लगेंगी, आपको इनकी बातें अच्छी लगेंगी, तो आपको मतलब आप दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और मैग्नेटिक कनेक्शन फील करेंगे। साइकिक डाइव इन, तो ये जो आप लोग का कनेक्शन है ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अगर उनको याद करेंगी तो उनको पता चल जाएगा, तो आप लोग के बीच में एक साइकिक कनेक्शन होगा। I receive your telepathic message. I feel your energy in my bones. ओके, इंट्यूशन, ड्रीम्स, तो आप लोग एक दूसरे के बारे में
ड्रीम्स भी देखेंगे और आप दोनों का एक दूसरे के बारे में इंट्यूशन हो जाएगा। जैसे कि अगर वो आपके बारे में सोच रहे होंगे तो आप भी उनके बारे में सोचने लगेंगे, या अगर वो फ़ोन करना की सोच रहे होंगे तो आप एकदम से उनको फ़ोन कर देंगे तो कहेंगे अरे अभी मैं फ़ोन ही करने की आपको सोच रही थी। या अगर मिलने का भी होगा तो आप दोनों का एक साथ मन करेगा कि चलो मिलते हैं या कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, या मतलब एक दूसरे की कई बातें आप लोग को क्लिक करेंगी और आप लोग को लगेगा कि आप लोग के बीच में कोई ना कोई बहुत डीपन और बहुत ही साइकिक आप लोग का वो होगा, मतलब जो ये बॉन्ड होगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन है। अगर आप पास्ट लाइफ को मानते हैं तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं, पर्सन है जो भी आपकी लाइफ में आए हैं, सेकंड पाइल वाले जो भी हैं हमारे व्यूअर्स, तो इनके जो ये इनका जो बॉन्ड होने वाला है या ऑलरेडी अगर चल रहा है आप लोग का, तो ये बॉन्ड बहुत ही डीपन और पास्ट लाइफ से आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं। तो आप लोग एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्लिक करेंगी। कुछ चीज़ें अपोजिट भी हो सकती हैं, और लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आप लोग को एक दूसरे के साथ साइकिकली जोड़ेंगी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप जो कहने वाले हैं वो बोल देंगे, या जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कोई वो आ रहा है कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, चलो बात करते हैं, फ़ोन उठाएंगे तो उनका फ़ोन आ जाएगा। तो मतलब काफ़ी चीज़ें आप लोग की एक दूसरे के साथ मैच कर सकती हैं, क्योंकि आपका ये साइकिक वो है। की टू माई हार्ट, ओके, वाह। तो ये आपके जो पर्सन है उनकी हार्ट की चाबी आपके पास होगी और आपकी हार्ट की चाबी उनके पास होगी। तो मतलब आप लोग को एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो आप लोग हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे कि मतलब एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, फिर आप लोग का रिलीजन्स अलग होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग अगर एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं, और अगर आप एक दूसरे के मतलब फाइनेंशियली भी अगर आप लोग स्टेबल हैं, तो फिर आप लोग का ये चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर धीरे धीरे करके आप लोग एक दूसरे से मतलब क्लोज तो आप लोग हो ही जाएंगे, लेकिन फिर एक थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच में एकदम से बिल्डअप नहीं होगा ये, क्योंकि काफ़ी बीच में आपके और उनके बीच में काफ़ी कुछ हर्डल्स हैं। इसका पढ़ती हूँ, यू हैव द की ऑफ माई हार्ट, यू गॉट मी ऑल ओवर you baby, you got me all over you baby, one party loves more than others, partner smart outgoing। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक पर्सन लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत स्मार्ट, बहुत आउटगोइंग हो सकता है, और दूसरा जो पर्सन हो सकता है वो थोड़ा अपोजिट हो सकता है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, शाई और इतना मतलब आउटगोइंग नहीं होना चाहेगा। नो यू रियली वेल अवर वन साइड मेजर क्रश। तो ये आप लोग की लाइफ का जो क्रश है ये मेजर क्रश होगा, क्योंकि आप दोनों आप दोनों की हार्ट की चाबी एक दूसरे के पास होगी, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही डीपली कनेक्टेड होंगे। और मतलब आप लोग का शुरू में ही दिख गया था मुझे कि आप लोग की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। क्लोवर का कार्ड आया है, तो जब भी आप लोग की यूनियन होगी, जब भी आप दोनों एक दूसरे से मैरिज के लिए सोचेंगे, और ये 2 नंबर का भी कार्ड है, तो आप लोग के लिए 2 नंबर भी 1, 2, 3 और 10 नंबर, तो ये कितना मतलब सिंप्लिसिटी बन गई है। 1, 2, 3 और 10 नंबर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 1, 10, 19 नंबर भी इम्पोर्टेंट होगा, और 12, 3 और 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। तो हो सकता है आप जनवरी में मिलें, या फरवरी में मिल सकते हैं, मार्च में मिल सकते हैं, या अक्टूबर में आप लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, या आप लोग अगर ऑलरेडी मिल गए हैं तो मिल चुके हैं एक दूसरे से, और साथ में अगर आप लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये जो मंथ्स हैं ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे चल के। 8th हाउस मिस्ट्री, ओके। तो ये जो आपके पर्सन है ये आपकी 8th हाउस पास्ट लाइफ को भी बताता है, और पास्ट पर्सन को बताता है, हिडन थिंग्स को बताता है, कल्ट को बताता है, तो ये जो सीक्रेट यूनियन को भी बताता है, तो ये जो आपकी सेक्स और सेक्स को लाइफ को भी बताता है। तो ये जो आप लोग की जो सीक्रेट यूनियन है जिसकी वजह से, तो ये 8th हाउस की वजह से है। मतलब आपकी ये हो सकता है 8th हाउस बहुत आपके चार्ट में इंपॉर्टेंट हो, या दोनों में से कोई एक पर्सन स्कॉर्पियो पर्सन भी हो सकता है।
तो आप लोग के बीच में ये जो मिस्ट्री है, ये जो आपकी सीक्रेट यूनियन है, ये सेक्सुअली जो आप लोग के बीच में ये रिलेशनशिप है जिसे आप अभी हिडन रखना चाहते हैं, तो ये आप लोग के में से किसी के बीच में ये सीक्रेट और बहुत सीक्रेटिव और मिस्टीरियस पर्सन आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो इस मिस्ट्री को कभी किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि ये आपकी एक तो एज का भी गैप भी हो सकता है आप लोग के बीच में, और दूसरा थोड़ा सा ये आप लोग का ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो थोड़ी दूरियों की वजह से भी, और हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसा हो जिससे आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी आपके पेरेंट्स शायद नहीं इस चीज़ को एग्री करेंगे। तो और ये 10 देखिए 4+6 फिर से 10 आया है, तो ये 10 भी है, तो ये आपके विश फुलफिलमेंट होगी। तो इनका और आपका साथ ये जो अपना डिवाइन इंटरवेंशन है इसमें, तो इसमें आपका उनके साथ होना मतलब एक लिखा हुआ है, मतलब गॉड गिफ्टेड है ये पर्सन आपको लाइफ में, और आप लोग का मतलब ये जो यूनियन है ये रिटर्न है गॉड द्वारा, तो डिवाइन इंटरवेंशन है इसमें। तो ये 10 आपकी विश फुलफिलमेंट होगी ये इनका साथ में। जब आप दोनों साथ होंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि अब आप लोग को और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये प्लूटो का भी कार्ड है, प्लूटो रीबर्थ को बताता है, और प्लूटो राहु का होता है, तो सडन चेंजेस बताता है। तो इनकी आपकी लाइफ में आने के बाद सडन चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, और काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। अगर आप लोग का रिलीजन चेंज है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके जो भी मतलब पास के जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, मतलब जो आपके मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन, हो सकता है ना माने कि ये पर्सन अपनी उसके नहीं हैं, तुम ये छोड़ दो, हम दूसरी शादी करा देंगे दूसरी जगह। लेकिन आप लोग का प्यार इतना डीप होगा, इतना वो होगा कि आप लोग मतलब एक दूसरे के ही लिए डेडिकेटेड होंगे, और आप लोग एक दूसरे से ही प्यार करना चाहेंगे। और इनकी आपकी लाइफ के आने के बाद आपके लाइफ में बहुत सडन चेंज हो जाएगा, और हो सकता है कि ये किसी तरह से सीक्रेट यूनियन हो। अगर आप लोग में से कोई एक मैरिड हो ऑलरेडी, या आप ही मैरिड हो, या मतलब तो फिर आप लोग हो सकता है इस यूनियन को थोड़ा सा हिडन रखना चाहते हों, या दोनों ही शादीशुदा हों, तो पहले आप लोग की ये यूनियन इसलिए पहले सेक्सुअली आप लोग अट्रैक्टेड हों, और फिर बाद में आप लोग ये डिसाइड करें कि फिर आगे क्या करना है। अगर दोनों लोग शादीशुदा हैं या दोनों में से कोई एक शादीशुदा है, तो क्या इस तरह से ही चलेगी या आगे भी चलेगी, क्योंकि अगर एक भी कोई शादीशुदा है तो फिर इस रिलेशनशिप का अगर वो या तो अपनी वाइफ से तलाक लें, और या तो फिर नहीं तो फिर इस रिलेशनशिप का कोई मतलब वो नहीं रहेगा, फ्यूचर नहीं रहेगा ऐसी रिलेशनशिप का। फिर आपको भी मतलब उनको तो मतलब अगर वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ते, फैमिली को नहीं छोड़ते, तो आपको फिर उनसे तलाक लेना पड़ेगा, या अगर आप मोहन्नन हैं दोनों में से कोई एक, तो फिर आप सेकंड मैरिज वो कर सकते हैं पर्सन आपसे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि आप लोग को इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपका धर्म भी अगर दोनों में से एक का अलग है और एक का नहीं है, तो ये भी एक चीज़ काफ़ी मतलब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक होएगी। लेकिन आप दोनों के साथ इतना ज़्यादा वो प्यार होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कर लेंगे, मैचअप कर लेंगे। लेकिन दूसरे लोग जो होंगे, जो आपकी फैमिली में होंगे, जो आपके मॉम डैड या सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए अपोज करेंगे, आपको मना करेंगे, मत करिए, ऐसा मत करो, ये है वो है, ऐसा नहीं है, हम आपका इधर करा देंगे। और क्लोवर का ये मतलब है कि ये जो यूनियन है आपका ये काफ़ी लकी रहेगा आप दोनों उनके लिए, और बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा आप लोग की लाइफ में। तो ये लकी यूनियन तो रहेगा आपका। और हमारे एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं? समवन इज इन ट्रू लव विद यू। तो सेकंड पाइल वालों के लिए है कि ये आपका जो ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, ये और इनके बीच में, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहेगा, या अगर अभी तक नहीं आए हैं तो वो आपके लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो आपको अगर नहीं पता है इस बारे में तो वो हमारे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपके पास आसपास जो आपके लिए इंटरेस्टेड है। यू आर ऑन द राइट पैथ। तो आप जो हैं वो आप राइट पाथ पे हैं। अगर आप इन पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपके जो फ्यूचर सोलमेट हैं, अगर आप इनसे मिल चुके हैं तो ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनको प्यार करते हैं, तो आप दोनों के पाथ सही है।
आई डोंट वांट हाइड दिस लव। तो ये उनकी तरफ से इंटेंशंस है, उनकी तरफ से ये उनकी फीलिंग है उनके दिल की कि आई डोंट वांट हाइड दिस लव। वो इस प्यार को अब और ज़्यादा छुपाना नहीं चाहते, वो थक चुके हैं एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हुए सीक्रेटली। अगर आप लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से डेट कर रहे हैं और अगर आप लोग मतलब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इस सब रिलेशनशिप को हाइड नहीं करना चाहते और इसको मतलब सबको बता के और सबकी सहमति से वो अब शादी करना चाहते हैं आपसे, या इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं पर्सन, काफ़ी डीपली आपसे जुड़े हुए हैं और डोंट डाउट इट, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर लव। और मतलब वो आपको उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो इस रिश्ते को अब और ज़्यादा हाइड नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग का मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये पब्लिकली वो हो जाए, तो आप लोग चाहे एक दूसरे के साथ शादी कर लें, ऐसा वो चाहते हैं। हो सकता है वो आपको जल्दी प्रपोज भी करें। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का ये क्या होगा, कैसे होगा, तो आप लोग या तो किसी साइकिक से मिलिए या आप लोग खुद अगर किसी तरह से मेडिटेशन में हैं, अगर इस फील्ड में अगर किसी तरह से हैं, तो आप लोग मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन आपको ये आंसर्स बताएगा। कंप्रोमाइज़। तो आप लोग को इस चीज़ में, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लोग का रिलीजन चेंज है, अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर आप लोग के बीच में कुछ भी हर्डल है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली नहीं मान रही हैं, तो आप लोग को कुछ ना कुछ बहुत बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे आपस में और तब जाके बैलेंस बिठाना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये पर्सन जो है ये लिब्रा पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ साइन की वाइब आ रही है, तो ये पर्सन अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, या स्कॉर्पियो लिब्रा मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये वो उसका कार्ड है कि कब ये आपकी लाइफ में आएंगे पर्सन, तो ये द एम्परर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। और 21 मार्च से 20 अप्रैल समर का सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाइल 2 वालों। तो इस वक्त ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या इस वक्त आपको मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये अभी तक नहीं आए हैं आपकी लाइफ में पर्सन, तो ये एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी यूनियन हो सकती है और आप लोग पहले आप लोग की बहुत एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। तो हो सकता है सेक्सुअल कुछ वो हो जाए कनेक्शन, या शुरू में आप लोग इसको कैजुअली लें और कैजुअल आप लोग एक दूसरे को डेट करें और इंटीमेट हो जाएं, लेकिन बाद में चल के आप लोगों को एहसास होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेंट टू बी टुगेदर हैं और मेड फॉर ईच अदर हैं। तो आप लोग इस रिश्ते को बहुत सीरियसली लेके फिर आगे चल के आप लोग एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हैं। हालांकि इस रिश्ते में काफ़ी हर्डल्स दिख रही हैं मुझे। लेट्स सी कि हमारे टैरो क्या कहते हैं। प्लीज़ टेल मी अबाउट पाइल 2 पर्सन्स फीलिंग्स अबाउट देम। प्लीज़ टेल मी अबाउट पाइल 2 पर्सन्स फीलिंग अबाउट देम। Who are their person and what are they feeling about pile 2? Oh my god, Temperance again. Let's see. Emperor, oh my god, double Emperor. Moon. Wow. World. And the Devil. Ooh. पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स है ना। तो ये पर्सन जो है ये किसी ना किसी तरह से, मैंने कहा था अर्थ साइन की मुझे वाइब आ रही है और यहाँ पे मुझे अर्थ साइन भी दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपकी किसी ना किसी तरह से हो सकता है वर्क रिलेटेड हो सकते हैं। तो हो सकता है जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिले हों और आप दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार हो गया हो। तो जहाँ पे आप जॉब करते हैं
वहाँ पे ये पर्सन आपके साथ आपके कलीग हो सकते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जॉब से जुड़े हो सकते हैं, मतलब ये आपका ऑफिस रोमांस भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपके बॉस हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड आया है, तो ये बॉस हो सकते हैं। आपके बीच में एज गैप हो सकता है, और हो सकता है ये ऑलरेडी फादर हो, इनका 1 या 2 चाइल्ड भी हो। तो आप लोग ऑब्वियसली, और आप इनकी कुछ कलीग हो या जूनियर हो या सेक्रेटरी हो, ये आपके बॉस हो, तो ये पर्सन फादरली फिगर होंगे, और ऑलरेडी सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या मतलब ऑलरेडी मैरिड होंगे अगर, तो आप लोग की ये सीक्रेट यूनियन होगी, और पहले स्टार्टिंग सेक्सुअली होगी, तो आप लोग एक दूसरे को करेंगे, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे, तो फिर आप लोग की ये मतलब फिर आप लोग की ये मतलब एक कैजुअल रिलेशनशिप ही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ लिव इन में रह सकते हैं। और फिर क्योंकि अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फिर वो जब तक, या वो सिंगल अगर पेरेंट्स हैं तो ठीक है, तो फिर आपको ये भी एक लगेगा कि बच्चा अगर इन्वॉल्व होगा तो आप का कैसा कि आप बच्चे को स्वीकार करती हैं उनके या नहीं करती हैं, अगर वो सिंगल पेरेंट हैं। और अगर आप कर लेती हैं तो फिर ये चीज़ ठीक मतलब हो जाएगा। लेकिन आप लोग के बीच में एज गैप हो सकता है, और रिलीजन का भी चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पाइल 2 वालों के लिए होगी, और इन सब चीज़ों में आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कंप्रोमाइज़ का भी कार्ड आया था आपके पास, कंप्रोमाइज़ का। तो आपको इस रिलेशनशिप में अगर जाना है तो आपको प्रो और कॉन्स सोचने पड़ेंगे, और काफ़ी सारे कंप्रोमाइज़ेस का सामना करना पड़ेगा। और ये पर्सन जो है ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, कोई फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिसमें एरीज और सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं, तो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं। और ये आपका जो रिलेशनशिप है शुरू में हिडन रहेगा, और मून का भी साइन आया आप लोग का, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति मतलब आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत ही इमोशनली और इंट्यूशन रिलेटेड होगा आप लोग का, इंट्यूशन से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। और चूंकि पास्ट लाइफ सोलमेट भी हैं शायद आप लोग, तो और आप लोग के बीच में काफ़ी वेटिंग टाइम रहेगा, मतलब एकदम से एक साथ नहीं हो पाएंगे, आप लोग को एक दूसरे के लिए वेट करना पड़ेगा, और हमेशा कोई एक पर्सन ज़्यादा वेट करेगा एक दूसरे का। मतलब अगर ये बॉस हैं तो आप उनकी जूनियर हैं, या कलीग हैं तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा उनके मतलब। और वो थोड़े से अथॉरिटेटिव होंगे, आपको लगेगा कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं वो पर्सन, वो अपनी तरह से आपको अगर चलाना चाहेंगे तो फिर आपको ऐसा देख मतलब आपको ये समझना पड़ेगा पालतू वाले कि मतलब आप लोग को ऐसा चाहिए रिलेशनशिप, या आपको मतलब शादीशुदा हैं अगर वो सिंगल पेरेंट हैं तो, क्योंकि यहाँ मुझे बच्चे भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। मगर क्योंकि शुरू में आप लोग काफ़ी हिडन रखेंगे तो, लेकिन ये कब तक फिर हिडन आप लोग कब तक चलाएंगे ये भी आप लोग को सोचना पड़ेगा। और वर्ल्ड का भी कार्ड आए तो हो सकता है कोई आपके ये जो पर्सन है ये आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या आगे चल के फिर ये रिलेशनशिप आपको मुझे लग रहा है ये क्योंकि सेक्सुअल बेस्ड ज़्यादा रिलेशनशिप है, और अगर उसमें आपका पहले हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी तरह से उनसे जुड़े हों, या ये सोशल मीडिया से किसी तरह से ये पर्सन जुड़े हो सकते हैं। और कैप्रिकॉर्न भी ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि 8 साइन के उसे, तो उसमें से कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के चार्ट में कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो कोई ना कोई फिक्स साइन भी पर्सन हो सकते हैं कि टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन, लियो भी हो सकते हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और लियो। तो यहाँ फायर साइन तो मुझे बहुत ही वो दिखाई दे रहा है, तो फायर साइन के तो ये पर्सन ज़रूर हो सकते हैं, या ये पर्सन अर्थ साइन के होंगे। अर्थ साइन, फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट, और कैंसर, पाइसेस मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, और लिब्रा भी का मुझे यहाँ दिखाई दिया था। तो इतने साइंस के साथ इनमें से कोई साइंस हो सकता है उनका जॉडियक साइन। और मुझे यहाँ ये भी दिखाई दिया है कि हो सकता है ये आपके पर्सन बॉस हों, और ये मतलब फादरली ये थोड़े से मेच्योर होंगे आपसे, आप थोड़े से कम मेच्योर हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, और आपके पास्ट लाइफ भी सोलमेट हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे, और आपका बॉन्ड जो होगा काफ़ी डीपेन होगा आप दूसरे का एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड। अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या आते हैं आप दोनों के। What is the name initial for pile number 2?
Give me the name initial for pile number 2. MT. ओके, स्ट्रॉबेरी भी आ गया है। तो आपको या उनमें से, आप दोनों में से किसी को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद हो सकती है। नेम इनिशियल आया है MT। तो TM टॉम, टिमी, तान्या, ये नाम भी हो सकते हैं। M से हो सकता है मोनिका, मोहित, मयंक, कुछ M से भी नाम हो सकता है उनका। OV, V से भी हो सकता है, O से भी हो सकता है। तो ये है नेम इनिशियल MO V, MV, O एंड T। OT तो हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टरी से भी जुड़े सकते हैं, आपके कोई सीनियर सर्जन हो सकते हैं, क्योंकि OT दिख रहा है मुझे यहाँ। तो ऐसा भी हो सकता है। VT, V से भी उनका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विशाल, विकास। MVTO, इन नेम इनिशियल से उनका हो सकता है। और स्ट्रॉबेरी का साइन आया है। तो चूंकि आप लोग के बीच में काफ़ी सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, शुरू में आपके सेक्सुअल रहेगा, तो ये एक साइन है। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। होप दिस हेल्प। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। थैंक यू, लव यू ऑल। अब देखते हैं हमारे पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या कहते हैं, जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चूज की थी। लेट्स सी। फ्रेंडशिप, ओके। Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. ओके, तो ये जो आपके पर्सन है, ये आप लोग पहले से एक दूसरे के फ्रेंड्स होंगे। तो हो सकता है आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। पहले से आप लोग पाइल नंबर 3 वाले एक दूसरे को जानते होंगे किसी न किसी तरह से। आप लोग नेबर्स में हो सकते हैं, या आप कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। किसी न किसी तरह से आप लोग के बीच में पहले फ्रेंडशिप होगी। अगर आप कलीग हैं, साथ में जॉब करते हैं, और तो आप लोग पहले फ्रेंड बनेंगे, उसके बाद फिर आप लोग के बीच में लव डेवलप होगा। तो आप लोग पहले फ्रेंड्स बनेंगे। पाइल नंबर 3 वालों के लिए पहले आप लोग के बीच में फ्रेंडशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3। और फिर और देख लेते हैं और क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। हाउस, हाँ, तो फिर ये जो आपके ये जो कनेक्शन है, ये आपका हाउस से रिलेटेड हो सकता है। 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो पर्सन है, इनका नंबर 2 से स्टार्ट हो सकता है, मतलब बर्थडे नंबर हो सकता है, या हो सकता है आप लोग फरवरी में मिले हों। और आप लोग हो सकता है आप लोग नेबर हों, जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग नेबर हों। और हो सकता है आप लोग का घर आसपास हो, या किसी तरह से आप लोग का रिलेशन हो कि मतलब इनके फलां के फलां ये हैं। तो आप लोग ऐसे एक दूसरे को जानते हों, या किसी फंक्शंस वगैरह में एक दूसरे के साथ मिले हों। और बाद में फैमिली किसी तरह से आप लोग की इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। ये तो किसी न किसी तरह से फ्रेंडशिप होगी आपकी। और हॉर्स भी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके घर वाले भी एक दूसरे को जानते हों। तो 2 फ्रेंड्स जैसे हैं, फिर वो फ्रेंडशिप होते होते डेवलप करके फिर आप लोग आगे चल के लवर बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है। हाई हॉनर, वाओ। तो ये जो पर्सन होंगे, काफ़ी इनका घर भी काफ़ी बड़ा बंगलो टाइप है। तो ये काफ़ी वेल्दी पर्सन लग रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और ये 7 नंबर का कार्ड है, हाई हॉनर का कार्ड है। तो हो सकता है ये जो इनका आपकी लाइफ में आने के बाद आपका रुतबा बहुत बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी वेल्दी पीपल होंगे। तो आपको प्रिविलेज लेडी के नाम से मतलब जाना जाए, और
और रिंग का भी एक कार्ड आया है, तो ये आपको ज़रूर आगे चल के प्रपोज करेंगे, आपको प्यार करते होंगे, आपके लिए इंटरेस्टेड होंगे। हो सकता है आपको अभी ना पसंद पता हो और आप उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, और लेकिन इनके मन में आपके लिए प्यार हो, तो ये आपको आगे चल के बताएंगे कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, या जो भी उनके मन में हो। सडन वेल्थ, तो डेफिनेटली ये पीपल का, ये जो पर्सन है पाइल नंबर 3 वालों के लिए ये काफ़ी वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। और 11 नंबर फिर से आया है, तो 2 नंबर, 20 नंबर, 11 नंबर यानी कि 2 अगेन, और 11 नंबर आपके उसका ट्विन फ्लेम सोलमेट का भी नंबर होता है, तो ये पर्सन ज़रूर आपके सोलमेट होंगे। 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 25 फिर से 7 ओ माय गॉड, ये देखिए सिंक्रेसिटी, ये देखिए 25 यानी कि 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इधर 2 हो गया, 20 और 11, तो 211 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, या 112 भी आप नंबर देख सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं, मतलब आप लोग को आसपास कहीं दिखाई देगा। और 7 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एंजल नंबर भी होता है 777, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका ये यूनियन है, जो आपके साथ इनका ये रिलेशनशिप है, ये डिवाइनली गाइडेड होगा, और हमारे एंजल्स और वो आपको मतलब मोटिवेट करेंगे एक दूसरे के पास आने के लिए। और ये देखिए सोलमेट्स, तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होंगे, नो डाउट इन दिस। आप लोग की ये जो यूनियन है, वैसे भी हम लोग सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे। तो या ये पर्सन आपके पास आ चुके हैं, या अभी तक अगर इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, तो आपके ये फ्रेंड्स के में ही, उसमें जो पाइल नंबर 3 वाले हैं उनके कोई फ्रेंड ही होंगे जो उनके आगे चल के फ्यूचर सोलमेट होने वाले हैं। सोलमेट, we have a long way to go baby, be my side and let's enjoy this ride. soul bonding, sweet song, तो ये जो पर्सन होंगे, हो सकता है इनको गाने वाने का बहुत शौक हो और गाते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो। लड़की होंगी तो भी काफ़ी अच्छा गाती होंगी, गा लेती होंगी, या हो सकता है किस तरह की सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, तो ऐसे भी आपको पता चल सकता है वो। तो इनके सॉन्ग से काफ़ी वो, या आपको वो कोई सॉन्ग डेडिकेटेड करे और आपके लिए कोई सॉन्ग गाए, या आप लोग साथ साथ गाना गाएं, तो कोई ना किसी तरह से मतलब सॉन्ग्स काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, देखिए अगेन फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स का फिर से कार्ड आया है, तो ये ज़रूर मतलब आपके किसी फ्रेंड में ही, किसी फ्रेंड्स ग्रुप से ही वो रिलेशन रखेंगे। पाइल नंबर 3 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई ना कोई फ्रेंड ही आपके आगे चल के सोलमेट बनेंगे। आई नीड टू स्पीक टू माई बेस्ट फ्रेंड, और ये देखिए यहाँ पे भी ये कोई वो हैं जो गिटार प्ले कर रहे हैं, बाकी लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन जो आपके हैं ये किसी तरह से गाते हों, गिटार गाते हो, या डीजे हों, किसी न किसी तरह से हो सकता है म्यूजिशियन हो, फिर म्यूजिक फील्ड में हो, लिरिक करते हो, मतलब किसी न किसी तरह से आप लोग इनका जो वो होगा वो किसी न किसी तरह से, या तो वो मतलब खुद गाते होंगे, गिटार प्ले करते होंगे, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, गिटार नहीं बजाते हों तो, और मतलब इनको गाने बजाने का बहुत शौक होगा। तो जब भी आप लोग आपस में बैठेंगे तो ये गाना गाएंगे, या लोगों से कहेंगे आप लोग गाओ, या आप लोग अंताक्षरी खेलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप लोग के बीच में ज़रूर होती होगी। और फिर मेक एन एफर्ट, मेक द एफर्ट, तो ये देखिए 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, तो हो सकता है ये आप लोग की जो, ये आप लोग के फ्रेंड हो, या आप लोग दोनों एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हो, और बाद में बड़े होके फिर ये आप लोग के बीच में फीलिंग्स डेवलप हो जाएं, प्यार डेवलप हो जाए, और आगे चल के आप दोनों डिसाइड करें कि हम लोग सोलमेट हो सकते हैं। या आप लोग का मतलब आप लोग एक दूसरे को मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से जानते होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कोई अजनबी से जैसे हो जाता है, जैसे कि हमारे ये अरेंज मैरिज में होता है कि किसी भी मतलब जो मम्मी पापा को पसंद होता है उनसे हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे, ये आपके नोन पर्सन होंगे, आप इनको पहले से जानते होंगे, लेकिन आप लोग को अभी शायद ये नहीं पता है एक दूसरे के लिए कि वो पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, और वो आपको मतलब किसी न किसी तरह से आपको फील वो देंगे, मिक्स सिग्नल आपको गाना गा के या डेडिकेटेड करके। आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि ये पर्सन मेरे लिए इंटरेस्टेड है या प्यार करता है मुझे, लेकिन अभी शायद आपको कंफर्म ना हो। 5th हाउस, तो 5th हाउस लियोज का भी होता है, और ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं,
तो काफ़ी गो गेटर और वो होंगे, पैशनेट बहुत होंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये अपने काम के लिए काफ़ी पैशनेट होते हैं ये लोग, और मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। फिफ्थ हाउस लियो को बताता है, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जहाँ भी ये लोग जाते हैं सबका अट्रैक्शन, सबका ये खींच लेते हैं। ये मतलब सबकी लाइमलाइट में ये लोग रहना चाहते हैं, और थोड़े से ड्रामा क्वीन एंड किंग भी होते हैं ये लोग। तो तो और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं हमारे लियोस जो होते हैं। तो ये लियो पर्सन हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिफ्थ मून होगा इनका, तो ये लियो मून हो सकते हैं, या लियो सन साइन या राइजिंग साइन, कुछ ना कुछ इनका लियो में ज़रूर होगा। तो ये सिंह राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो एक सिंह राशि के होंगे तो ये काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी स्मार्ट और विटी, और सबको हंसने हंसाने वाले, और मतलब तो आप लोग को कोई भी जो भी इनके साथ इनके उसमें आएगा वो बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाएगा इनके प्रति, और जल्दी से फ्रेंड्स भी बना लिया करेंगे अपने। तो काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं अपने आसपास के लोगों में। जूनो यानी कि पार्टनरशिप, तो ये जो पर्सन है ये पक्का आपके सोलमेट होंगे। तो ये ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और फिर से एक बार 43 नंबर का ये कार्ड है, फिफ्थ हाउस का 43, यानी कि फिर से 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है आप लोगों के लिए। 5 नंबर तो 7 3 बार ऑलरेडी 7 आ गया है। तो ये जो आपका यूनियन है ये डिवाइनली गाइडेड है, और आई एम थ्रिल्ड कि 7 नंबर 3 बार आ गया है। तो ये मतलब एंजल्स आपको साइन देंगे जब भी आप लोग साथ में होंगे, तो आपको एंजलिक साइन भी मिलेंगे कि यही पर्सन है आपका, और इसी के पास जाइए। और ये जो इस तरह के पर्सन वो होंगे, और वो आपको पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे। और हो सकता है आप दोनों का थोड़ा सा नेचर अलग हो, जैसे कि वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ड होंगे, और काफ़ी मतलब उनको मतलब जैसे होते हैं लीडर टाइप की क्वालिटीज़ होंगी उनमें, और काफ़ी लोगों में छा जाएंगे। सब लोग जल्दी से जहाँ भी जाएंगे पार्टी की शान हो जाएंगे, और सब लोग उनको पसंद करते होंगे ज़्यादा। और आप थोड़े से कम ऐसे हो सकते हैं, आप थोड़े से मतलब उनके साथ आप भी उनकी कंपनी को एंजॉय ज़रूर करेंगे, लेकिन और फ्रेंड्स होंगे तो फिर हो सकता है कि आप लोग के सब म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो उसमें आप भी कंफर्टेबल हों और आप भी ऐसे हों। लेकिन अभी देखते हैं, लेट्स सी, वो टैरो से हम देख लेंगे। लेकिन आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त होगी। और ये 31 नंबर का कार्ड है, तो ये आपके लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। 4 नंबर का ये 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सडन चेंज, सडन चीज़ को बताता है। सडनली ये आप लोग का जो ये रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप से एकदम से आप लोग वो बन जाएंगे, मतलब लवर हो सकेंगे। तो और सडनली हो सकता है वो आपको प्रपोज कर दें और आपको इस बात का अंदाज़ा भी ना हो, तो आप एकदम से स्टन रह जाएं कि अरे ये क्या हो गया। मतलब क्योंकि आप हो सकता है उसको दोस्त के रूप में ही देखते हो, और वो एकदम से आपको पसंद करते हो। तो 31 नंबर उनका बर्थडे नंबर भी हो सकता है, या अप्रैल में हो सकता है वो आपको प्रपोज करें। या रिंग का आया है, तो हो सकता है वैलेंटाइन डे पे वो आपको कोई रिंग देना चाहें, और एकदम से रिंग ला के प्रपोज कर दें, और आपको एकदम से चौंक जाएं कि अरे ये क्या है। मतलब आपने क्योंकि शायद ऐसा नहीं सोचा है और उनको इस तरह से नहीं देखा है। हालांकि उन्होंने कई बार आपको मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं, लेकिन शायद वो भी उन्होंने आपको खुल के नहीं बोला होगा। तो इसलिए अभी आपको शायद पता नहीं है उनकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। यू नीड टू गेट मैरिड सून, ओ माई गॉड। तो ये सिर्फ पाई नंबर वालों के लिए कार्ड आया है, यू विल गेट मैरिड सून। तो आप और रिंग का भी कार्ड आया है, तो रिंग और मैरिज दोनों का कार्ड आया है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन जो है, जो आपके शायद फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत जल्दी प्रपोज भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी कर लें। and you will find success your life ahead and accomplish your dream। तो आपके जो भी ड्रीम है और जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, वो आपको बहुत जल्दी उसमें भी सक्सेस मिलने वाली है। फाइल नंबर 3 वाले, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ का आप वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी मतलब आपकी कोई हॉबी है, या अगर आप किसी तरह की जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। तो ये चीज़ कंफर्मेशन है कि वो जितना आपको पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद नहीं करते। आपको ऐसा लगेगा कि अरे इनके तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, अरे इनको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो उन सबको परवाह नहीं करते। वो सिर्फ आपको पसंद करेंगे, और आपको ही वो प्रपोज करेंगे, और आपसे शादी करना चाहेंगे।
आई हैव सो मच टू से टू यू। तो हो सकता है उन्होंने आपको अभी तक कुछ कहा नहीं हो, लेकिन जब वो आपको रिंग देंगे और जब आपको वो प्रपोज करेंगे, या हो सकता है ये प्रपोजल उनके घर वालों की तरफ से आए, अपने घर में किसी को बताएं कि मैं इनको प्यार करता हूँ, जो भी आपकी फ्रेंड मतलब आप लोग फ्रेंडशिप में होंगे, और डायरेक्ट वो ना करके हो सकता है अपने घर की तरफ से आपको रिश्ता भिजवाएं, अपनी बहन से भाई से कहलवाएं किसी ना किसी तरह से कि वो आपको प्यार करते हैं और आप क्या सोचते हैं ये वो करके, या वो डायरेक्ट आपको बोलें और फिर वो अपने घर में बताएं, आप दोनों अपने घर में बताएं और फिर आप लोग की शादी हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग फ्रेंडशिप है ही आप लोग के घर में, फैमिली फ्रेंड्स हैं अगर आप लोग, और आप लोग नेबर्स भी हैं और फ्रेंड भी हैं, तो भी मतलब हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो बहुत जल्दी आपके पास ये रिश्ता आने वाला है, बहुत जल्दी आप लोग की चटमंगनी पट ब्याह होने वाला है मुझे लगता है। तो पाइल 3 वालों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी आपका ये होने वाला है। और अबंडेंस, तो ये जो आपके हो सकता है ये जो पर्सन है, जो लियो पर्सन है, वो वैसे भी ऑलरेडी किंग और क्वीन होते हैं, तो ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट भी होंगे, इनका घर भी काफ़ी बड़ा है, वेल्दी पर्सन है और हाई ऑनर का भी कार्ड आया था। तो इसका मतलब है कि आपकी जब इनसे शादी होगी तो हो सकता है आपने कभी सोचा भी ना हो कि ये पर्सन, जो आपके फ्रेंड ज़रूर हैं लेकिन बहुत रिच होंगे और बहुत वेल्दी पर्सन होंगे, तो कभी आपको ऐसा लगा ना हो कि ये मुझसे शादी करना चाहेंगे या मेरे लिए इंटरेस्टेड होंगे। और आप हो सकता है आप मिडिल क्लास फैमिली के हों, उतने ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंस मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो इतना आप अबंडेंट ना हो, या मतलब इनकी फैमिली आपसे ज़्यादा रिच हो, ज़्यादा वो हो, तो और आप थोड़े से कम हो इनसे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये इनसे शादी करने के बाद आपके पास अबंडेंस, मतलब आप अबंडेंट हो जाएंगे और आपको क्वीन और किंग की तरह ये चीज़ भी करेंगे, क्योंकि अगर ये लियो हैं तो। और सडन वेल्थ का भी कार्ड आया है, तो सडन वेल्थ, इनसे शादी करने के बाद आप वैसे भी वेल्दी हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी वेल्दी हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बीबी वाइफ या वो होंगे तो आपको वाइफी मटेरियल के रूप में देखेंगे अपनी लाइफ में, तो आप काफ़ी अबंडेंट हो जाएंगे। और फैम बैम, फैम बैम, आई विल मीट यू सून बट राइट नाउ माई फैमिली नीड्स मी। तो हो सकता है अभी इनके उसमें फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या हो सकता है अगर आप लोग लव मैरिज करने वाले हैं तो ये अपनी फैमिली को मनाने के लिए थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है आपके बीच में हो सकता है रिलीजन का डिफरेंस हो, या आपके बीच में अगर मैंने बताया कि जैसे कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिच हों और आप थोड़ा मिडिल फैमिली से हों, उतना ज़्यादा रिच नहीं हो, तो उनके घर वाले शायद इस रिश्ते को जल्दी से, उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमारे घर वाले इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, इस रिश्ते को तैयार नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने फैमिली वालों को मना के, फिर वो आपके वो चाहते हैं ट्रेडिशनल मैरिज, एक्चुअली वो करना चाहते हैं शायद, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली और आपकी फैमिली मिलके आप लोग की शादी करे, क्योंकि आप लोग भी जो फ्रेंडशिप तो ऑलरेडी होगी, और हो सकता है वो आपको भी प्रपोज कर दे, लेकिन अपनी अपनी फैमिली को मनाने में आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपकी फैमिली शायद मान जाएगी, लेकिन उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अगर रिच और वेल्दी होगी, तो दोनों में से जो जिनकी भी फैमिली बहुत रिच और वेल्दी होगी वो पर्सन मतलब दूसरे को मनाने के लिए उसको टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मतलब वो उनकी जो भी रिच फैमिली वाले होंगे वो जल्दी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। हनीमून, ओके, तो आप लोग के बहुत जल्दी ये प्रपोज करेंगे, आपसे चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा, फिर आप लोग श्योरली हनीमून पे जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप शादी करके हनीमून पे जाएंगे तो आप अपने सारे जहाँ से मतलब सबसे दूर होके फिर आप लोग, क्योंकि आज तक आप लोग जब भी मिले हैं तब भी शायद और भी लोग साथ में रहे हों, या आप लोग ने एक दूसरे को फ्रेंड की तरफ देखा हो, तो आप लोग मतलब फ्रेंड के बीच में काफ़ी मस्ती की हो, आप लोग एज अ फ्रेंड बहुत मस्ती की हो। लेकिन अब अगर आप शादी करने का ये डिसीज़न ले रहे हैं आपस में और एक दूसरे को एज अ लाइफ पार्टनर देखना चाह रहे हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अब आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग जब भी हनीमून पे वगैरह जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग का खुद का अपना रिलेशनशिप को आपको डेवलप करना होगा, और वो काफ़ी आपके लिए पैशनेट होंगे, आपको प्यार करेंगे अगर, और तो फिर ये मतलब चीज़ आप लोग के लिए एक दूसरे का साथ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसको आपको डेवलप करना होगा, साथ में रह के ही होगा, जो साथ में एक दूसरे के साथ लोनली टाइम बिताना होगा, क्वालिटी टाइम। इन बिटवीन 20 जनवरी तो 18 फरवरी रेनी सीजन,
तो ये 20 जनवरी टू 80 फरवरी, तो ये बहुत जल्द आपकी ये यूनियन होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस पाइल 3 वाले। अगर आप लोग की किसी के साथ बहुत जल्दी शादी होने वाली है, ये आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, काफ़ी रिच और वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, इनकी फैमिली काफ़ी रिच होगी, किसी बिजनेसमैन से भी वो हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इनके सन साइंस, जॉडियक साइंस क्या हैं। इनके जो पर्सन हैं ये आपके सन साइन और जॉडियक साइंस क्या हैं इनके। तो 7 नंबर और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20, 11, 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है एज गैप भी हो, तो 5 ईयर्स का और 9 ईयर्स का, 8 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है। और आप लोग की एज भी 20, 25 हो सकती है, 21 भी हो सकती है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ज़रूर ये फिक्स्ड साइन के हो सकते हैं। और हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग का कहीं बाहर विदेश जाके घूमने का वो बने, मतलब हनीमून के लिए हो सकता है आप लोग विदेश जाएं, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल का भी ये कार्ड होता है। और आप लोग किसी हो सकता है सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हो के आप लोग जुड़े एक दूसरे से पहले, और फिर आप लोग को पता चले कि अरे हम लोग की फैमिली मेम्बर्स या हम लोग के फादर से एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग तो फ्रेंड हैं, ये हैं वो, ऐसे करके भी हो सकता है। सोशल मीडिया से भी कनेक्शन आपका हो सकता है। और ये पर्सन जो होंगे ये फिक्स साइन के पर्सन हो सकते हैं। तो ये लियो, टॉरस, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो पर्सन ये हो सकते हैं। और देख लेते हैं, प्लीज गिव मी द कार्ड फॉर पाइल 3। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ देयर पर्सन। तो एक इनसे शादी करने के बाद आपकी एक नई शुरुआत होगी, आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी। ओह, तो ये देखिए ये जुपिटेरियन पर्सन, तो जुपिटर हमारी उसमें हमारे पति का, हस्बैंड का वो होता है प्लैनेट। तो ये पाइसेस और सेजिटेरियस पर्सन भी हो सकते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, तो काफ़ी फ्लर्टी और नॉटी और काफ़ी मतलब जैसे मैंने बताया था कि पूरी पार्टी में छा जाने वाले, पूरे लाइमलाइट में रहने वाले और काफ़ी पैशनेट पर्सन भी होंगे ये। तो इनका साथ सबको बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब जैसे ये जहाँ जाते होंगे वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे ये। तो आप भी कभी कभी, आपको भी थोड़ा सा आप जेलस भी हो सकते हो इस उससे कि आपको कभी कभी आप ये आपको इनसिक्योरिटी भी होने लगेगी। अगर आप इतने ज़्यादा वैसे नहीं हो कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, मतलब फेमस हो सकते हैं वो पर्सन। तो कभी कभी आपको लगेगा कि मैं इनके काबिल हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको बीच में कभी कभी ये इस तरह की कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा कि कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है। और 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है शुरू में आप लोग के बीच में कुछ दूरियां रहें, या अगर उन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि पता नहीं ये मतलब मैं करूं कि नहीं करूं। और वो पर्सन हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो आप थोड़ा सा बहुत सोचेंगी इस बारे में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं हमारी फैमिलीज और ये सब काफ़ी चेंज है, तो हमारे घर वाले इस संबंध के लिए राजी होंगे नहीं। और 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो ये जो बताता है कि भाई आप लोग पहले फ्रेंडशिप होएगी, उसके बाद ही फिर आप लोग उसमें वो करेंगे। और आप लोग पहले थोड़े से उसके पहले तो आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे को डेट करेंगे, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो मतलब आपकी इनके साथ ये आप पहले फ्रेंड विद बेनिफिट भी हो सकते हैं, बाद में आप लोग इस तरह की शादी करने के लिए वो आपको प्रपोज करेंगे। और पहले क्योंकि शुरू में वो भी आपके लिए सीरियस नहीं होंगे और फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगा आपका ये कनेक्शन। और बाद में ये हेरोफेंट का भी कार्ड आया, तो टॉरस का भी कार्ड होता है और मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, तो उसके बाद में आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये पर्सन अगर शादीशुदा भी ना हो और ऑलरेडी अगर ये मैरिड हैं, तो फिर आप लोग का ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो जाएगा। और फिर अगर आप लोग एक दूसरे को डेट करते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ हिडन रखनी पड़ेगी। और आप हो सकता है इस कनेक्शन में आप हिडन रखें एक दूसरे को, मतलब क्योंकि ये वो अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या आप ऑलरेडी, हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और तो ऐसा कुछ हो सकता है। और ये पर्सन जो होंगे ये फायर साइन के मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे सैजिटेरियस, एरीज और लियो पर्सन ये हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं।
और कोई फिक्स्ड साइन के हो सकते हैं, तो फिक्स साइन में स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन, या वर्गो ये पर्सन हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत वाटर साइन भी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। आप देख लेते हैं कि हमारे पाइल नंबर 3 वालों के लिए नेम इनिशियल्स क्या आते हैं। गिव मी द नेम इनिशियल फॉर अवर पाइल 3। गिव मी द नेम इनिशियल फॉर अवर पाइल 3। What is the name initial for our pile 3? Okay. तो M नाम से हो सकता है उनका नाम, MQS, तो SMQ भी हो सकता है। और भी देख लेते हैं थोड़े से। समीर नाम हो सकता है, समीरा, यू भी आया है, तो SMQU इन नामों से हो सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये बाहर की सीजन के भी हो सकते हैं, तो कहीं ये यूनाइटेड किंगडम या इस तरह से भी कहीं हो सकते हैं, US के भी हो सकते हैं पर्सन, हो सकता है बाहर रहते हों, ये विदेश में रहते हों, या शादी के बाद आप विदेश जाएं या घूमने जाएं। तो MQU और S नाम से उनका या आपका नेम इनिशियल हो सकता है। आपके फ्यूचर पार्टनर का ही है ये एक्चुअली। एक और ले लेते हैं। ओ देखिए, ये रिंग भी आ गई है मेरे हाथ में। तो ये रिंग आपके उसमें भी आई थी, ये देखिए। तो ये रिंग आपको ज़रूर देना चाहते हैं, मतलब आपकी ये मैरिज आपकी ज़रूर मतलब ऑन द कार्ड है। नो, आपकी मैरिज की बेल आपकी बजने वाली है। डी भी आया है, तो ये नाम के इनिशियल SDUQM, तो ये नेम इनिशियल्स हमारे हो सकते हैं पाइल नंबर 3 वालों की। तो आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप एंड फॉलो मी ऑन Instagram too. Okay, bye. Love you all.